किया है कि आप जाओ कार्यालय के अंदर में कहीं भी अगर कोई अधिकारी आपकी बात नहीं सुनता तो पीआर के लगा लो और जाकर कहो कि माननीय ओम प्रकाश राजभर ने हमको भेजा है। काम सही है कि अधिकारी नहीं सुनते हैं, अधिकारी सुनने लगते तो लोगों का काम जो है आसानी से हो जाता। और ये जो करप्शन नीचे से ऊपर तक चल रहा है ये सुनने में इसलिए जरूरी है कि लोगों को, गरीब गुरबों को, शोषित वंचित समाज को अधिकार चाहिए, इसलिए पीआर का काम चाहिए। इसलिए जरूरी है कि सबको एक समान शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा चाहिए, इसके लिए पीआर का काम चाहिए। इसलिए जरूरी है कि आए दिन जो है महिलाओं के साथ रेप अत्याचार हो जाता है, उसको रोकने के लिए भी जरूरी है। किसी ने बताने का काम किया तो कांशीराम जी के बाद जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पास कितनी बड़ी ताकत है, जिसके साथ जाते हैं अगर वो सड़क कर चलता है, रैंक कर चलता है तो वो भी घोड़ा दौड़ने लगता है। जब ओम प्रकाश राजभर और सत्ता से सवाल होता है यह तो हमको करना पड़ेगा, चाहे सरकार में हो या सरकार से बाहर। बताइए, न्याय पाना सभी का अधिकार है, तो जरूरी है कि हम नेता लोग मंत्री का जी हजूरी करके और उनसे करें। न्याय तो हर गरीब को चाहिए। ये कहाँ का है उन्होंने कि हमारे जी हजूरी करिए चाहे हमारे गुलामी करिए। उन्होंने तो गुलामों को गुलामी की सुनिए, उन्होंने गुलामों को गुलामी की एहसास करा करके उनको हक अधिकार लेने के लिए मजबूर किया है कि आप जाओ कार्यालय के अंदर में कहीं भी अगर कोई अधिकारी आपकी बात नहीं सुनता तो पीआर के लगा लो और जाकर कहो कि माननीय ओम प्रकाश राजभर ने हमको भेजा है, तब अधिकारी आपका सुनेगा और काम करेगा। तो कहीं न कहीं अधिकारी नहीं सुनते हैं, बात समझिए, अधिकारी नहीं सुनते हैं तब ना पीआर। एकदम सही है कि अधिकारी नहीं सुनते हैं, अधिकारी सुनने लगते तो लोगों का काम जो है आसानी से हो जाता। और ये जो करप्शन नीचे से ऊपर तक चल रहा है ये सुनने में भी नहीं आता, इसीलिए कहा गया कि तुम पीआर का लगा करके जाओ, अपनी बात वहां मनवाओ, खड़ा होकर के कहो कि हम सोलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम अपने आला अधिकारी तक अपनी खबर पहुंचाएंगे, तब तुम अपने वहां जवाब देना, हमको छोड़ दो। इसके लिए पीआर का गमछा जरूरी है। पीआर का गमछा इसलिए जरूरी है कि लोगों को, गरीब गुरबों को, शोषित वंचित समाज को अधिकार चाहिए, इसलिए पीआर का गमछा जरूरी है। पीआर का गमछा इसलिए जरूरी है कि सबको एक समान शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा चाहिए, इसके लिए पीआर का गमछा जरूरी है। पीआर का गमछा इसलिए जरूरी है कि जातिगत जनगणना जो है पूरे भारत में कराना है, इसलिए पीआर का गमछा जरूरी है। पीआर का गमछा इसलिए जरूरी है कि आए दिन जो है महिलाओं के साथ रेप अत्याचार हो जाता है, उसको रोकने के लिए भी जरूरी है ये पीआर का गमछा। पीआर का गमछा जो है पूरे भारत की पहचान होना जरूरी है, क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो जमीन पे बात करते हैं वही जाकर के विधानसभा के अंदर बोलने का भी काम करते हैं, इसलिए पीआर का गमछा जरूरी है। सही है, पीआर का गमछा जरूरी है, ऐसा नेताजी का कहना है। लेकिन असलियत में तो ये है कि मौलिक अधिकार है, चाहे पीआर का गमछा हो, ललका गमछा हो, नीला हो, पीला हो, न्याय पाना हर गरीब का अधिकार है, उन माता का अधिकार है, उनका भी अधिकार है। जरूरी नहीं है कि हम ललका पीआर का लगा के ही जाएंगे, क्योंकि नेता लोग तो कभी भैया अभी सपा में थे, फिर चले आए भाजपा में, फिर कब कहाँ चले जाएंगे ये कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन आम जनता है जो एक वोट का अधिकार हमें संविधान दिया है, तो हमें किसी गमछा की जरूरत नहीं है, हमें एक स्वच्छ और सही कानून व्यवस्था की जरूरत है। देखिए, न्याय पाना है जी, वो हमारे कार्यकर्ताओं के लिए कहा गया है कि आप कहीं भी किसी का ऑफिस कार्यालय में जाते हैं तो किसको हम लोग लेकर जाते हैं, उसी शोषित वंचित व्यक्ति को लेकर के हम लोग कहीं ना कहीं जाते हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए जाते हैं। तो वो व्यक्ति जो है किसी पार्टी पहुआ का व्यक्ति नहीं होता है, उसका सिर्फ एक वोट का अधिकार है। तो एक वो अधिकार की पहचान भी इस भारत के अंदर अगर किसी ने बताने का काम किया तो कांशीराम जी के बाद जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि एक वोट का अधिकार कितना बड़ा होता है। अगर एक वोट जो है आप देते हैं तो एक वोट के बदले आप नेता लोग कितना आपको देते हैं, 5 किलो राशन तक मिलता है, शिक्षा मिलती है, पढ़ाई मिलती है, आपको चिकित्सा मिलता है, सरकारी अस्पताल मिलता है, स्कूल मिलता है। ये कब मिलता है? जब हम एक वोट देते हैं तब मिलता है। तो एक वोट का अधिकार इतना मजबूत है। तो अगर आपको लगता है कि कहीं भी आपके साथ शोषण हो रहा है तो हमारे किसी एक नेता को पकड़ लीजिए, वो पीआर का गमछा लगाकर वहां जाएगा और उसमें दिखेगा ओम प्रकाश राजभर। तो जब अधिकारी को पता चल जाएगा कि ये तो ओम प्रकाश राजभर के लोग आ गए हैं, अगर इस व्यक्ति का काम नहीं करेंगे तो जरूर बात है कि ये ओम प्रकाश राजभर तक खबर जाएगी और फिर हमारे ऊपर दबावदेही होगा, तब जाकर के वो उसका काम करेगा। इसके लिए पीआर का गमछा जरूरी है। इससे पहले जब लोग पीआर का गमछा नहीं लगा रहे थे तो क्या न्याय नहीं मिल रहा था? अच्छा, एक बात बताइए कि न्याय क्यों नहीं मिल रहा था, किस तरह का न्याय व्यवस्था है? आप देख रहे हैं ना कि लोग जो है उन्हीं का जमीन होता है,
उन्हीं का घर और मकान होता है। लेकिन इस न्याय व्यवस्था के अंदर ऐसी व्यवस्था बनी है कि आप ही को साबित करना पड़ता है कि जमीन हमारा है, घर हमारा है, और चक्कर काट काट के कचहरी का और चक्कर काट काट करके थाने का लोग थक गए हैं। अब उनको जो है कहीं न्याय की आस्था नहीं रह गई है, तब जाकर के लोग पियर का गमछा की तरफ देखना शुरू किए हैं अब धीरे धीरे, क्योंकि ये नेता है जिन्होंने जो है पूरे शोषित वंचित समाज की आवाज जो है सड़क से सदन तक पहुंचाने का काम किया है। विपक्ष वाले बोल रहे हैं नेताजी की कैबिनेट मंत्री केवल वो बहकल वोट के लिए बनाए गए हैं, ऐसा कुछ है क्या? तो पहले भी वो लोग सरकार में रहे हैं, मतलब तो ये लोग साफ कर रहे हैं कि जितने लोगों को उन्होंने आज तक बनाया है, मंत्री मंत्रालय दिया है, वो लोग भी वोट के लिए दिए हैं। कह रहे हैं कि लोग इनको अभी केवल मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बने हैं, और जब तक इनको कोई पद विभाग मिलेगा तब तक चुनाव बीत जाएगा लोकसभा का। अच्छा, एक बात बताइए, जो जिस विभाग में हमको मिला है मंत्रालय, ये कितना दिन रहेगा? 3 साल अभी सरकार रहेगी, 3 साल के बाद ना चुनाव है। तो ये चुनाव अगर 2 महीने के अंदर बीत जाए और 2 महीने बाद भी हमको मंत्रालय मिलता है, विभाग मिलता है, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा? लोग तो यही रहेंगे और माननीय ओम प्रकाश राजभर ही मंत्री रहेंगे। तो इसमें क्या परिवर्तन हो गया? क्या वो लोग टीका टिप्पणी कर करके साबित करना चाहते हैं? उनसे जरा एक बार जाके पूछिएगा कि जिस तरह से उन लोगों ने पिछड़ा और पिछाड़े शोषित वंचित समाज का, अनुसूचित का उन्होंने अधिकार देने का नहीं काम किया है, आज ये समाज जो है ओम प्रकाश राजभर के साथ खड़ा हो गया है। इसकी ताकत जो है 17 के चुनाव और 22 के चुनाव में भी दिखा दिया गया कि ओम प्रकाश राजभर जी के पास कितनी बड़ी ताकत है। जिसके साथ जाते हैं, अगर वो सड़क कर चलता है, रैंक कर चलता है, तो वो भी घोड़ा दौड़ने लगता है जब ओम प्रकाश राजभर जी उसके साथ जाते हैं। तो लोगों का तो अलग अलग कहना होता है कि ओम प्रकाश राजभर कुछ भी बोलते रहते हैं। कभी बाबा जी को सरंगी टेरने के लिए भेज रहे थे, घंटा बजाने के लिए भेज रहे थे, उनकी बात की कोई कीमत नहीं। अच्छा, ये बात बताइए, बोलने से ही अगर हक अधिकार मिल रहा है तो क्या बोलना हम बंद कर दें? हमारा राइट है कि हम बोलें। जहाँ लीगल है वहाँ तो हम खड़ा होकर सह लेंगे, लेकिन जहाँ इलीगल होगा वहाँ खड़ा होकर हमको बोलना पड़ेगा। ये हमारा संवैधानिक राइट है, ये हमारे संविधान ने अधिकार दिया है। जब मौलिक अधिकार तो मौलिक कर्तव्य भी हमारा बनता है। तो हम देश के प्रति अगर पूरी श्रद्धा रखते हैं तो अपना हक अधिकार लेने का भी जिम्मेदारी हमारी है। इसके लिए हम बोलते हैं और बोलना पड़ेगा। हमेशा शासन और सत्ता से सवाल होता है, यह तो हमको करना पड़ेगा, चाहे सरकार में हो या सरकार से बाहर हो। हम लोग अपनी बात को जो है चुप्पी नहीं लगा सकते हैं, हम लोग बोलेंगे, क्योंकि हमको हक अधिकार चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुभकामना। आप कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। मैं हरेंद्र राजभर सबसे पहले आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जो मंत्रालय मिला है। सभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जितने कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों का दिल खुश है आज कि सड़क से लेकर सदन पे बात करने वाले अगर कोई नेता है तो वह है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। और सभी शोषित वंचित गरीबों का हक अधिकार दिलाने का बात करते हैं तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। अच्छा, क्या लग रहा है लोकसभा 2024 के चुनाव में क्या नया परिवर्तन होगा? 2024 के चुनाव में सभी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं पूरे पावर लगा देंगे, जहां से उनको सीट मिलेगी। जैसे घोसी का सीट मिला हुआ है माननीय डॉक्टर रविंद्र राजभर जी को, तो वहां से हम पूरे कार्यकर्ता मिलकर जिताने का काम करेंगे। अगली बार उपचुनाव में तो घोसी में जादू चल नहीं पाया प्रकाश राजभर। देखिए, जादू नहीं चल पाया, जादू चलाया जाता है। जादू को चलाते नहीं है, जादू चलाने का सबका तरीका अलग अलग होता है। जैसे आपने अभी कहा था भाई साहब को, हमारे बड़े भाई साहब को, कि पियर का गमछा लेके पहचान बनाना कोई जरूरी है। पियर का गमछा में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उन्होंने बोला कि अगर आप थाने कचहरी चौकी में चले जाएंगे तो आपको आपके नाम से नहीं जाना जाएगा, लेकिन आप पियर का गमछा लेके जाएंगे जब, तो थाना चौकीदार देख के समझ जाएगा कि लगता है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता है। यह चीजें कह रहे हैं तो कहीं न कहीं पियर का गमछा का लोग दुरुपयोग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, पियर का गमछा का धौस भी जमा सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पियर का गमछा लगा के दुरुपयोग करे और गलत कार्य करके थाना चौकी में पहुंचे। जायज और नाजायज के लिए पहुंचेगा, जायज और नाजायज के लिए पहुंचेगा, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ेगा। अगर वो हक की लड़ाई लड़ रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं है, इसलिए उन्होंने ये शब्द बोला। भ्रष्टाचार में सच्चाई, हर लोगों को केवल साफ उसको न्याय चाहिए। हमने आपसे पहले भी बात कही है,
क्योंकि जो है गमछा अपने जगह पे है और हर गरीब को न्याय पाना उसका एक अधिकार है। हर एक गरीब और शोषित वंचित का अधिकार बनता है। और हमारा पीला गमछा एक संबल है, पहचान है। जो मंत्री जी ने बोला कि आप पीयर का गमछा लगा के जाएंगे तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी, आप बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं हम। और चलिए दोस्तों, हम इस समय चुनावी चर्चा के माध्यम से लोगों के बीच आए हैं और कहीं न कहीं नेताओं का अपना अपना विषय है, कभी यहाँ है कभी वहाँ है, कब क्या हो जाए कोई राजनीति में कुछ कहना मुश्किल है। और लोगों ने अपना विचार रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।